हमारी ज़मीन किस्म किस्म के हैवानात, परिंदों, दरख्तों और पौधों से भरी पड़ी है। इन सब का असर इंसान पर और इंसान का असर इन पर। इसका जायज़ा हम लेंगे प्रोग्राम हमारी ज़मीन में। मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट मियांवाली में हूँ, तहसील भी मियांवाली है और मौज़ा है रोकड़ी और ये गांव है दिले वाली। तो यहाँ आने का मकसद ये है कि मलिक साहब ने हमें बताया था कि इधर हमारे इलाके में एक पीपल का दरख्त है और उसके ऊपर 25-30 बड़ी मक्खी के छत्ते लगे हुए हैं और इलाके में किसी दरख्त के ऊपर इतने छत्ते नहीं लगते। तो मुझे तजस्सुस पैदा हुआ कि जाके देखते हैं एक ही दरख्त के ऊपर क्यों लगे हुए हैं इतने छत्ते और कौन सी मक्खी है, छोटी मक्खी है, दरमियानी है, बड़ी है। तो आज हम यहाँ पे आए हैं, इस चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे। ये जो दरख्त पीछे आप देख रहे हैं पीपल का दरख्त है, इसको फाइकस रिलीजियोसा भी बोलते हैं, इसका बोटेनिकल नेम है फाइकस रिलीजियोसा। और इधर सिट्रस के बागात हैं बहुत सारे। फिर ये दिलबर्जिया सिसु या शीशम भी बहुत है, सिमल के दरख्त बहुत सारे लगे हुए हैं, बेरियां बहुत सारी हैं, यहाँ पे नीम के दरख्त भी हैं और इनकी जो इसके अलावा फसलें हैं वो अलहदा हैं। तो बहरहाल यहाँ पे एक ही जगह के ऊपर मुख्तलिफ़ अक़साम के दरख्त हैं और श्रब्स हैं, झाड़ियाँ हैं और घास है और ऑर्नामेंटल स्पीशीज़ हैं, एग्रीकल्चर लैंड है, जिसकी वजह से मक्खी को खुराक की कमी नहीं है, खुराक वाफर है मक्खी के लिए यहाँ पे। तो ये तो बात में समझ में आती है कि मक्खी यहाँ पे क्यों, इधर क्यों छत्ते बनते हैं। दूसरा पहलू पानी का, इनके वाटर चैनल गुजर रहे हैं। यहाँ पे नीचे बिल्कुल जंक्शन पॉइंट है, इधर से चैनल आ रहा है, उधर से आ रहा है, उधर से आ रहा है, यहाँ पे जंक्शन पॉइंट है। तो पानी भी मक्खी को ज़रूरत होती है, वाफर यहाँ पे अवेलेबल है। तो बात रह गई कि इस पीपल के दरख्त पर ही क्यों इतने छत्ते बैठे हुए हैं, तो वो हम देखते हैं, आके इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो पहले आपको एक दो चीज़ें दिखा दें, छत्ते करीब से दिखा दें, आएँ इधर। ये यहाँ पे देखें, इस तने के साथ ये एक छत्ता लगा हुआ है और ये इसके इस तरफ देखें आप, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऊपर भी 13 14 15। उसके अलावा गिरे भी हुए हैं कुछ आंधी की वजह से ना, इधर से नजर आ रहे हैं। 15 छत्ते तो मैंने काउंट किए हैं यहाँ पे। अभी एक और भी है ऊपर बड़ा, 2। ये इनका कहना है कि 25 से 30 छत्ते यहाँ पे। अभी आंधी की वजह से ना ये आपको दिखाते हैं। अच्छा ये देखें, ये गिरे हुए। ये कब गिरा जी? ये परसों आंधी आई है, तूफान, ये उसकी वजह से। ये नहीं, ये देखे जी हनी कॉम, ये देखे मक्खी का बच्चा इसके अंदर। और ये अभी गिरा है ऊपर से, और ये देखिए अंदर सारे बच्चे हैं। ये जो ऊपर से सील्ड हैं, ये सारे बच्चे हैं उसके। इसको अगर हम किसी एक को खोल के दिखाएं तो ये देखें उनके बच्चे, लार्वे, ये शहद की मक्खी के लार्वे हैं, अपनी मुख्तलिफ स्टेजेस में हैं। कोई पहले दिन का, कोई दूसरे दिन का, कोई 10वें दिन का, कोई 15वें दिन का, मुख्तलिफ स्टेजेस पे हैं। जब उसकी डेवलपमेंट मुकम्मल हो जाती है, उसके दिन पूरे हो जाते हैं, मुकम्मल मक्खी में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ से ऊपर से कैप को उतार के खुद बाहर निकल के अपनी दूसरी टीम को ज्वाइन कर लेता है, वर्कर मक्खी को ज्वाइन कर लेता है। मक्खियाँ यहाँ से उड़ के जा चुकी थी इस छत्ते के ऊपर से। अगर इसके ऊपर मक्खियाँ होती तो ये ना गिरता। हाँ जी, कि मक्खियाँ उसको पकड़ के रखती हैं, बांध के रखती हैं। तो ये ऊपर से नीचे गिरा है, इसके ऊपर से मक्खियाँ उड़ के जा चुकी थी। तो ये एक नेचुरल फिनोमिना है। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बेरी के ऊपर भी फूल नहीं है, नीम के ऊपर भी फूल नहीं है, शीशम के ऊपर भी फूल नहीं है, पीपल के ऊपर, किसी दरख्त के ऊपर फूल नहीं बचे। तो अब मक्खियों ने, जब इनकी खुराक यहाँ पे ख़त्म होगी तो मक्खियों ने लामहाला यहाँ से हिजरत करके कहीं चले जाना है। हसीब साहब, ये मक्खियाँ जो आपके छत्ते हैं 15 20 30 जो छत्ते इसके ऊपर लगते हैं, जी, ये यहाँ कब तक रहती हैं मक्खियाँ? ये तकरीबन रहते हैं 5वें 6वें में। उसके बाद गर्मी आती है ना, तो फसल वगैरह उस वक्त काश्त नहीं होती, फिर ये ट्रैवल करती हैं। फिर ये तकरीबन अक्टूबर नवंबर में ना फिर आ जाती हैं, क्योंकि उस वक्त कनोला के भी अतूल और बाग वगैरह और बाकी फसलें भी आगे आ जाती हैं।
अच्छा, तो बस ये पूरे साल में सिर्फ 3 महीने के लिए जाती जी है? जी, बाकी इधर ही होती हैं, क्योंकि दिसंबर में यहाँ पे क्या होता है? दिसंबर में आगे कनोला के फूल आ जाते हैं ना, तो वो भी नवंबर, होता है। दिसंबर, जी जी, जनवरी, हाँ तीनों जी, महीनों में फूल होते हैं कुछ जी ना जी, कुछ। क्योंकि फरवरी में तैयार हो जाता है कनोला, उस वजह से वो फिर अच्छा, इधर ही रहती है। तो व्यूअर्स ये हसीब साहब बता रहे हैं कि मई के आखिर में, हाँ जून जी, के शुरू में यहाँ से चली जी जाएंगी, जी, तो फिर आएंगी वापस अगस्त के बाद, हाँ जी, अगस्त के बाद। सितंबर अक्टूबर में वापस आएंगी। सितंबर अक्टूबर में इसलिए आएंगी कि यहाँ पे बेरी के ऊपर बहुत फूल आ जी जाएंगे जी, और हाँ बाकी जी, जो फसलें आप उगाना शुरू कर जी देंगे जी, उसके फूल हो जाएंगे। तो ये एक कुदरत का एक निज़ाम है कि जिस जानवर को, जानदार को, जो जो उसके बेसिक कंपोनेंट है हैबिटेट के, जी फूड, वाटर, शेल्टर और होम रेंज, उनमें से जो फूड है वो टॉप ऑफ लिस्ट है। यानी कि ये एक लिमिटिंग फैक्टर है, यानी कि फूड अगर नहीं होगी तो बाकी सारे हालात बड़े ही बेहतरीन क्यों ना हो, वो जानवर वहाँ पे नहीं रुकेगा। जी तो खुराक यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, यहाँ पे शेल्टर भी है, यहाँ पे प्रोटेक्शन भी है, सब कुछ है, जी, लेकिन खुराक ना होने की वजह से मक्खी मजबूर है, यहाँ से निकल जाती है। और मक्खी, आपने बताया कि चश्मा बिराज के जी करीब एक कुंदियाँ प्लांटेशन है, गवर्नमेंट का फॉरेस्ट है, वसी रकबे पे जंगल है, उसमें मुख्तलिफ किस्म के फूल और दरख्त लगे हुए हैं, तो उनके ऊपर फूल होते हैं। ये 3 महीने वहाँ पे गुजारती हैं और फिर यहाँ पे वापस आ जाती हैं। अच्छा हसीब साहब, आप ये बताएं कि आपके यहाँ पे मैं देख रहा हूँ सिम्बल के दरख्त बहुत बड़े बड़े हैं, जी इससे भी जी, बड़े हैं, नीम जी के जी, दरख्त हैं जी और जी, शीशम के दरख्त हैं, ये बेरी भी बहुत बड़ी जी नजर जी, आ रही है। हाँ। तो ये शहद की मक्खियाँ और दरख्तों पे भी बैठती हैं या खास इसी पे नहीं, बैठती बस इसी दरख्त पे इनका शुरू से ना, तकरीबन इस दरख्त की उम्र है 35 to 40 ईयर ओल्ड है, अच्छा, तो इसी दरख्त पे शुरू से, अब जहाँ से ये जा रहे हैं इनका ट्रेस है उधर, थोड़ा बहुत दिखाए ना वो सामने ना, जहाँ से छत्ता गिर रहा है इसका ट्रेस, ये दोबारा इधर ही आके बैठेंगे। इस दरख्त को खरीदार इसके आए थे जी जी, हाँ कि जी, ये दरख्त बेच दें, तो कितने पैसे उसके लगाए थे उन्होंने? 2006 में 30,000 रुपए लगे थे इसके कीमत। 2006 में इसकी कीमत 30,000 रुपये उन्होंने ऑफर की थी। जी, उसके बाद भी कभी आए हैं? नहीं, फिर हमने इस पे शहद आ रहा है, अब हम इससे हार्वेस्ट करते हैं, तो एक कटाई जो होती है ना हार्वेस्ट, इसकी 2 मन होती है, समझे 3-4 महीने में हम इससे 1 मन, 3 मन, 4 मन एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। उसकी क्या उसकी कीमत बनाए तो अगर लोकल मार्केट के हिसाब से भी 3.25 लाख बनती है, 2000 पर केजी भी करें ना, हाँ। तो 3-1 लाख बनती है। 30,000 में एक दफा ये कट जाता, खत्म हो जाता। अब हर साल ये 3 लाख का शहद इसमें से हार्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि 3 लाख का शहद हर जी साल। जी जी, अब इसके ऊपर 20, 25, 30 छत्ते लगे हुए हैं और बड़ी मक्खी के छत्ते हैं, और तकरीबन 3 से 4 मन शहद हर साल ले लेते हैं। 3 से 4 लाख रुपए का शहद ये हर साल ले रहे हैं। मुझे जो समझ आ रही है बात कि एक तो बड़ का दरख्त फाइकस बेंगलेंसिस और पीपल का दरख्त फाइकस रिलीजियोसा, ये बहुत बड़े हो जाते हैं, तनावर दरख्त बन जाते हैं, इनकी शाखें या ऊपर वाले तने भी बहुत मोटे हो जाते हैं, मक्खी, और इतने मजबूत होते हैं कि बड़े बड़े तूफान इनको इस तरह हिला नहीं सकते, बड़े स्टेबल होते हैं। बाकी छोटे दरख्त बिल्कुल कई टूट भी जाते हैं, ये कभी टूटते हुए नहीं देखा, इस तरह नहीं टूटते, ये टूटते नहीं है। सफेदा टूट जाएगा, जामन का दरख्त टूट जाएगा, और दरख्त टूट जाते हैं, लेकिन ये टूटता नहीं है। और दूसरी बात इसमें ये है कि अगरचे ये डिसिडुअस ट्री है, यानी कि पतझड़ में खिज़ां में पत्ते गिरा देते हैं, लेकिन इनके पत्ते एक दफ़ा सारे नहीं गिरते, ये गंजा नहीं हो जाता बिल्कुल, कि बिल्कुल पत्ते ख़त्म हो गए और सिर्फ शाखें नज़र आनी शुरू हो गई। बाकी जो सिम्बल का दरख्त है, एक वक्त आता है कि उसके ऊपर कोई पत्ता नहीं रहता, उसमें सिर्फ फूल सुर्ख नज़र आ रहे होते हैं आपको। शीशम का दरख्त है, उसमें से सारे पत्ते गिर जाते हैं। इस तरह इसके ऊपर से पत्ते एक वक्त में सारे नहीं गिरते, बिल्कुल, यानी कि ग्रेजुअली रिप्लेस होते हैं, एक गिरा दूसरा आ गया, फिर दूसरा आया, नीचे से नए आते जाते हैं और बड़े गिरते चले जाते हैं पुराने। तो एक तो ये हो गया कि ये स्टेबल है, मजबूत है, जानवर को इतनी सेंस है कि उसने अपने बच्चों के लिए अपना घर कहाँ पे बनाना है, तो इस दरख्त का इंतखाब करती है मक्खी। दूसरी बात ये है कि इससे पत्ते जो है ना सारा साल मौजूद रहते हैं, और साया और शेल्टर और बारिश और धूप से बचाव भी उनका हो जाता है। शायद ये भी हो सकता है। ये जिधर बड़ा मक्खी बैठता है ना, इसके साथ छोटा नहीं बैठता, ये क्योंकि आपस में ना इनका फिर लड़ाई होता है, इस वजह से छोटा मक्खी साइड पे, जहाँ बड़ा मक्खी होगा वहाँ छोटा मक्खी नहीं बैठेगा। अच्छा जी जी,
अच्छा व्यूअर्स, ये जो मक्खी का मैं बता दूं कि पाकिस्तान में 4 अक़साम की मक्खियाँ पाई जाती हैं जो बड़ी बड़ी स्पीशीज़ हैं। एक हमारी एपिस फ्लोरिया है जो छोटी मक्खी होती है, बिल्कुल छोटी मक्खी, वो छोटे छोटे छत्ते बनाती है, छोटे छोटे दरख्तों के ऊपर बैठती है। एक होती है एपिस सेराना जो पहाड़ी मक्खी भी कहलाती है, पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा होती है, कश्मीर और इस तरह। उसकी भी फार्मिंग करते हैं लोग, गेलियों में दरख्तों के तनों के अंदर उसको पालते हैं। तीसरी मक्खी होती है हमारी एपिस मेलिफेरा जो यूरोपियन बी भी कहलाती है, जो फार्मी मक्खी जिसको कह लें, कि जो अक्सर जगहों पे आप देखते हैं ना कि फार्म लेके डब्बे वो वाली मक्खी होती है। जो चौथे नंबर वाली ये मक्खी है, इसको डूमना बोलते हैं, सबसे बड़ी मक्खी डूमना। अब आपकी जुबान है सराइकी, सराइकी बोलते हैं ना, हाँ जी। सराइकी में अगर मैं कहूँ डूमन तो क्या मतलब है इसका? 2 मन 80 2 kg। मन, तो डूमना, 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 हाँ 80 kg, 2 मनों वाला। 2 मन वाला। ठीक, यानी कि इसके छत्ते इतने बड़े बड़े होते हैं तो 2-2 मन उसमें शायद निकलता जी है। जी ये इस मुनासिबत से भी इसको डूमना कहते हैं। ये मक्खी जब पहाड़ों में या ऐसे दरख्तों के ऊपर बैठती है आके, तो ये अगर इसकी कौम नहीं गिरती, ये हाफ है तकरीबन। हाँ, ये अगर नहीं गिरती तो मक्खी कुछ उड़ जाएंगी, कुछ रह जाएंगी, अगले सीजन में आके इसके ऊपर और बनाएंगी, आगे और बनाएंगी, आगे और बनाती चली जाएंगी। ये तो बाई चांस गिर गए ना, अगर ना गिरे जी जी। तो ये बन गया, उसके ऊपर और बन गया, बनता चला जाएगा। ये इतने बड़े बड़े होते, पूरी चारपाई जितना ये छत्ता हो जाता है। जब चारपाई जितना ये छत्ता होगा, पक्का होगा, तो उसके अंदर शहद कितना निकलेगा? 80 kg। इसमें से 2-2 मन शहद निकल आता था पहले, अब नहीं निकलता, इसलिए इसको डूमना बोलते हैं सराइकी में। डूमना 2 मन शहद निकल रहा है जिसमें से। तो अब ऐसा नहीं होता। उसकी वजह क्या है कि अब इस तरह का हैबिटेट नहीं रहा, इस तरह के दरख्त नहीं रहे कि मक्खी को मुसलसल एक जगह पे। अब आपने कई देखा होगे, अगर चील घोंसला बनाती है या उकाब घोंसला बनाता है तो एक सीज़न में घोंसला बनाया, बच्चे उड़ गए, अगले सीज़न में उधर ही आके बनाया, 4 तिनके और डाल दिए, छत्ता और घोंसला बड़ा हो गया, अगले सीज़न में और तिनके डाले और बड़ा हो गया। कई सालों तक एक ईकल, एक उकाब एक ही जगह पे जब वो अंडे बच्चे कर रहा होता तो उनका इतने बड़े बड़े घोंसले हो जाते हैं। इसी तरह इनके पक्खे या छत्ते जो है ना, कई सालों के बाद 4 से बड़े हो जाते हैं, तो उसमें 2-2 मन शहद निकलता है। दरख्तों की सिलेक्शन ऐसी होनी चाहिए कि एक भेड़ चाल ना हो कि हसीब साहब अब यूरोप गए हैं तो इनको वहाँ का एवोकाडो अच्छा लगा है तो यहाँ ला के 4 पौधे लगा दिए। अब्दुर्रहमान साहब अमेरिका गए हैं, वहाँ का कोई फल अच्छा लगा, यहाँ पे लगा दिया। लोकल एनवायरनमेंट को जो सूटेबल करें वो लगाएं। बिल्कुल, जो अपने इलाके के हों, अपने माहौल के हों, जो यहाँ पे एडजस्टेड हों, वो ला के लगाएं, वो देखें किस तरह फलते फूलते हैं। और हमारा जो फाना है या मक्खियाँ हैं, वो भी हमारे दरख्तों के साथ एक्लेमेटाइज्ड है, मिला हुआ है, जुड़ा हुआ है, बंधा हुआ है। हम पौधे दूसरे किस्म के लाएंगे, हमारे जानवर उनके साथ मैच नहीं कर पाएंगे, हमारे जानवर लामहाला उनसे दूर भागेंगे। तो हमारी डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, फ्लोरल डाइवर्सिटी, एनिमल डाइवर्सिटी डिस्टर्ब होगी। तो अगर हमें अपनी डाइवर्सिटी को बचाना है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचाना है, अपनी नेचर को संवारना है, तो हमें अपने लेवल पे 1 दरख्त, 2 दरख्त, लेकिन जो इंडिजिनस है, मुकामी है, वो दरख्त लगाने चाहिए। और ये एक ज़िंदा मिसाल आपके सामने है कि इन्होंने एक दरख्त लगाया, आपने गालबन लगाया, हसीब की तो उम्र इतनी नहीं है, आपने लगाया और देखें हसीब इससे किस तरह फ़ायदे उठा रहे हैं। आज हसीब लगाएगा, इसके आने वाले नस्लें इस तरह। तो हमें दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए, 1 लगाएं, 2 लगाएं, 10 लगाएं, लेकिन ये सदका जारिया है। तो हमने जिन दरख्तों का फल खाया वो हमने नहीं लगाए थे, तो हमारी ये सोच नहीं होनी चाहिए कि मैंने इसका कौन सा फल खा लेना है, तो इसलिए मैं नहीं लगाता। तो हम लगाएं बाद में आने वालों के लिए।